नीतीश कुमार जी अभी आएंगे, अगर और मगर पे क्या होता है। राजनीति तो तय होता है तब जब क्या होगा आगे देखा जाएगा। कहीं सपनों में भी हम लोग नहीं देखते हैं इसके लिए, क्योंकि हम लोग सपनों में भी ऐसा नहीं सोचते। दिल्ली में बिहार के आदमी कहीं सपनों में भी नहीं सोचते हैं पुल गिराने का मॉडल लेके जाएंगे। वो मॉडल लेके जाएंगे जहां पे आंख का भी ऑपरेशन नहीं होता है। वो मॉडल लेके जाएंगे जहां पूरे बिहार में जो है महिलाओं के साथ बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं। प्रतिदिन लूट और हत्या का जो है घटनाएं आम हो गई हैं। कौन सा मॉडल लेके जाएंगे। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, लोकसभा चुनाव के काउंटडाउन स्टार्ट है। यूँ कहें कि हाथ पे गिने चुने दिन आगामी लोकसभा चुनाव के बच गए हैं। बिहार में एनडीए 40 में 40 सीट की दावा ठोक रही है, तो ये जो इंडी गठबंधन बना है वो भी 40 में 40 सीट की दावा ठोक रही है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एकजुट करने के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं ने न उनके कन्वेनर बनाया, न कोऑर्डिनेटर, और अभी तक कोई भी पीएम उम्मीदवार का चेहरा सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से बिहार की इन दिनों बात की जाए तो स्थिति ठीक नहीं है। कभी भी नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। जब पाला अगर बदल भी दिए फिर बीजेपी से हाथ मिला लेंगे तो चिराग पासवान कहाँ जाएंगे। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। सर, पहले तो आपको चौकस भारत में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन नायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है सर, उनके बारे में कुछ सर। देखिए, सादगी और सरलता के प्रतिमूर्ति थे जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी। सामाजिक न्याय के एक बड़े पुरोधा थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एक जन नेता को उनके शताब्दी जयंती वर्ष पर हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से कोटि कोटि नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और यह संकल्प लेते हैं, यह संकल्प दिवस है कि हम कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों, सिद्धांतों और उनके मतों को लेकर आगे बढ़ें और देश का विकास, जो उन्होंने सपना देखा था, जो उनके अधूरे सपने हैं, उनको पूरा करने की हमारी पार्टी प्रयास करेगी। सर, बिहार में भी महागठबंधन की सरकार है सर, लेकिन स्थिति ठीक नहीं लग रही है सर। मीडिया की हवाले कहें तो लगातार नीतीश कुमार के कल 40 मिनट तक राज्यपाल से मिलना, उसके बाद जिस तरह से कल जब नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न देने की बात की कर्पूरी ठाकुर को, तो उस तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरह ट्वीट करना, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी का तो रिकॉर्ड रहा है, किसी के साथ ज़्यादा दिन वो रह नहीं सकते हैं। और नीतीश कुमार जी कहीं भी जाएं, प्रासंगिकता अब उनकी नहीं। नीतीश कुमार जी के कहीं जाने और आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि इंडी अलायंस का तो जो सपना इन लोगों ने देखा था, जिसको लेकर नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ने का काम किया, वहाँ उनकी प्रासंगिकता बिल्कुल ही नहीं है। और यह कह लीजिए कि अब इंडी गठबंधन की भी प्रासंगिकता बिल्कुल खत्म हो गई है, इस बात को लेकर कि टीएमसी की प्रधान ममता बनर्जी ने और बंगाल के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं इंडी गठबंधन के साथ अब इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं हूं और बंगाल के सभी सीटों पर टीएमसी लड़ेगी। तो इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं धाराशायी होते दिख रहा है, जिससे घबराहट में नीतीश कुमार जी अब एनडीए में आने की सोच रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी कहाँ जाएगी सर? आप कहाँ जाएंगे? चिराग पासवान तो विरोधी है नीतीश कुमार को, वो कहते हैं। नीतीश कुमार जी अभी आएंगे, अगर और मगर पे क्या होता है। राजनीति तो तय होता है तब जब क्या होगा आगे देखा जाएगा। अच्छा, अभी तो हमारा बीजेपी के साथ अलायंस है, हम एनडीए में हैं, अभी तो वो नहीं ना है हमारे साथ। अगर आ जाएंगे तो साथ रहिएगा। वो हमारी पार्टी तय करेगी, हमारी पार्टी तय करेगी। अच्छा, जेडीयू में आपसी कला एक के बाद एक झलक रही है। आज वेटनरी कॉलेज में इतना बड़ा सब वहाँ पे संबोधन हुआ, वहाँ पे पूरे बिहार से लोग पहुँचे एक जन नायक कर्पूरी ठाकुर के जन शताब्दी समारोह में, लेकिन ललन सिंह का पोस्टर से तस्वीर गायब हो। कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर अंदरूनी कलह किस कदर हावी है, यह तो स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। यह तो आपने देखा ही होगा ना कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के ललन सिंह जी हैं और उनका कटऑफ जो है लगातार सब जगह से हटा देना पार्टी द्वारा, तो आप समझ लीजिए कि पार्टी के अंदर खंड खंड में बटी हुई है पार्टी, और कितना मतभेद है आपसी, कितना कलह है आपसी। देखिए, यह पार्टी, मैंने कहा भी था, पहले भी कहा था कि मकर संक्रांति के बाद इस पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। पार्टी के जो अंदरूनी कलह हैं
यह पार्टी को समाप्त करने का काम करेगी। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि ललन सिंह तेजस्वी यादव से मिलकर कुछ विधायक तोड़कर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा न कर दे और बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाए। वही कारण कहा जा रहा है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नीतीश कुमार ने हटाया। इसको देखिए, कैसे पार्टी तोड़ने वाले को हमेशा पार्टी टूटने का भी भय होता है। जी। भाई जैसा बोइएगा वैसा ही काटिएगा। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से पाइएगा। दूसरे की पार्टी तोड़कर सरकार और सत्ता में जो है बने रहने वाले लोग आज खुद ही की पार्टी टूटने का भय सता रहा है, तो यह उनका दुर्भाग्य है, यह उनके अकुशल नेतृत्व का परिचायक है। अच्छा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा अगर बिहार जो इंडी गठबंधन है वो प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को आगे करती है, अगर नीतीश कुमार कहें चिराग पासवान को कि आपकी हमें ज़रूरत है, तो क्या सपोर्ट कीजिएगा? क्योंकि तो बिल्कुल ही अटपटा सवाल है। नहीं, अटपटा सवाल है इसके मतलब लिए नहीं, कहीं इसके सपनों लिए में भी हम लोग नहीं देखते हैं। इसके लिए क्योंकि हम बिहार लोग के पहले सपनों में भी ऐसा नहीं सोचते। क्यों दिल्ली में बिहार के आदमी कहे नहीं सपनों में भी नहीं सोचते हैं। देखिए, देश जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 350 के पार जाएगा 24 में, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता जो है पूरे देश में परचम लहरा रहा है। अभी इसमें ऐसी सोच ही रखना, मैं समझता हूं कि बिल्कुल। अच्छा, बिहार का कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो बिहार के लिए गौरव। नहीं, बिहार के प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? कौन सा मॉडल लेके जाएगा बिहार का प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री कभी बन सकते हैं क्या? ऐसा आपने सोचा ही कैसे? अरे भाई, जो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, जिससे बिहार नहीं संभला, देश क्या संभलेगा? कौन सा मॉडल लेके जाएंगे? बिना हवा पानी का पुल गिराने का मॉडल लेके जाएंगे? वो मॉडल लेके जाएंगे जहां पे आंख का भी ऑपरेशन नहीं होता है? वो मॉडल लेके जाएंगे जहां पूरे बिहार में जो है महिलाओं के साथ बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं, प्रतिदिन लूट और हत्या का जो है घटनाएं आम हो गई हैं? कौन सा मॉडल लेके जाएंगे? देश कैसे स्वीकार कर लेगा इनको? तो नहीं कि राम युग की शुरुआत हो गई लेकिन सीता ही सुरक्षित नहीं। राम राज्य की शुरुआत हो गई, लेकिन बिहार में राम राज्य कैसे आएगा? जब तक डबल इंजन की सरकार बिहार में नहीं बनेगी तब तक राम राज्य नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब बिहार ही नहीं, पूरे देश के जनमानस में एक बयार बह रही है, बदलाव आ चुकी है और संकल्पित हो चुके हैं कि अब जो है इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है। आपसे आखिरी सवाल, क्या स्वर्गीय रामविलास पासवान के सिद्धांत पे आप लोग एकदम जो चल रहे हैं उस पर भटकना नहीं है? क्योंकि पार्टी के दिवंगत नेता ने जो सपना देखा, उनके अधूरे सपनों को पूरा कर रहे हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान। तो हम लोग जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो उन्होंने सपना देखा था वर्षों पहले, हम लोग उसकी प्रतिपूर्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हाजीपुर किसका? हाजीपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। बहुत बहुत धन्यवाद। एन प्रकारेण जी, यानी कि नरेंद्र मोदी कह दिए कि चिराग वो तुम्हारा है। बिल्कुल, हमारी पार्टी लड़ेगी हाजीपुर सीट पे। हमारा पारंपरिक सीट है, वो हमारे दल का सीट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुन लिया, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश भट्ट जी थे। इन्होंने कहा कि जहां नीतीश कुमार जैसे ही एनडीए में आएंगे तो हम अपनी पार्टी के साथ मंथन करेंगे और विचार करेंगे। इन्होंने कहा कि मेरा नीतीश कुमार से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा तो रिश्ता बीजेपी से है। बहरहाल इस पे आप क्या सोचते हैं? आप भी अपना सहमति कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।